हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 15वां चैप्टर, जाग तुझको दूर जाना सब आँखों के आंसू उजले। इस पाठ का हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो कवित्री क्या कहती हैं, प्रथम गीत का सार क्या है। ये जो कविता है वो लिखी गई है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो अंतरा पाठ्य पुस्तक में निर्धारित महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रथम गीत में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का अंकन है। तो इस गीत में कवयित्री भारतीयों को भीषण कठिनाइयों की चिंता न करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कोमल बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। तो इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा यही आह्वान करती हैं, यही लोगों से विनती करती हैं कि मानव को अपने देश के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, देश की रक्षा के लिए उन्हें प्राणों की बाजी भी लगा देनी चाहिए। तो कोमल बंधनों को त्याग कर हमें सोते नहीं रहना चाहिए, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। तो देश के प्रति गहरी अनुभूतियाँ गीत को अत्यंत संवेदनशील बना देती हैं। तो अंतरा पाठ्य पुस्तक में निर्धारित महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रथम गीत में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का अंकन है। इस गीत में कवयित्री भारतीयों को भीषण कठिनाइयों की चिंता न करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कोमल बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना ही प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। तो इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा यही आह्वान करती हैं कि मानव को अपने देश के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। तो पहला हमारा कर्तव्य किसके प्रति है? देश के प्रति है। तो देश के प्रति गहरी अनुभूतियाँ गीत को अत्यंत संवेदनशील बना देती हैं। फिर कवयित्री आगे क्या कहती हैं, तो उनका मानना है कि प्रत्येक भारतीयों को कोमल रूपों में विचरण न करके स्वतंत्रता प्राप्ति के तूफान का मुकाबला करना चाहिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारी मिसाल देंगी कि हमारे दादा परदादाओं ने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या किया। तो वो कहती हैं कि मानवीय बंधन हमें लक्ष्य पथ से विचलित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोह माया रिश्ते नाते में फंसे रहते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करना है। इन माया मोह को हमें त्यागना होगा। हमारा जो पहला कर्तव्य है वो देश के प्रति है, ना कि नाते रिश्तेदारों के प्रति। तो इसलिए मानवीय जो बंधन है एवं रिश्ते हैं वह हमारे लिए क्या है, कारागार है, जेल के समान है, क्योंकि हम इनके मोह माया में बंधे रहते हैं। तो महादेवी वर्मा ने मनुष्य को अमरता का सुत कहा है, अमरता का बेटा कहा है, और उसे सावधान किया है कि इन जो सांसारिक बंधन है उसमें ना पड़कर वह अपने जीवन को निरर्थक नहीं बनाए। तो उन्होंने सावधान किया है कि इन सांसारिक बंधनों में पड़कर वह अपने जीवन को निरर्थक बेकार क्यों बना रहा है। उसे कुछ काम करना है, देश की आज़ादी के लिए आगे आना है। जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनको त्याग कर हमें देश के लिए कुछ करना है। अगर हम देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कुछ करेंगे तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके सामने हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ किया। इससे क्या होगा, जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी देश के बारे में सोचेगी। नहीं तो वो भी कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अपने देश के बारे में ना सोचकर वो सिर्फ अपने और अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, उनके बारे में ही सोचेगी। तो कभी यही कहते हैं कि तू अमरता का बेटा है, मतलब तुम्हें अमर रहकर संसार की वेदनाओं और पीड़ाओं को खत्म करना है, परंतु तू अपने रास्ते से भटककर क्या कर रहा है, मौत को गले लगाना चाहता है। तू ऐसा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको अभी बहुत दूर जाना है, अर्थात अभी संसार में अनेक कार्य करने हैं। तुम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि तुम अपने ही लोगों के बारे में सोचो या अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचो। तो उनका जो कहना है वो यही है कि तू अमरता का बेटा है, अर्थात तुम्हें अमर रहकर
इस संसार की वेदना है, जो पीड़ा है, उनको ख़त्म करना है, ना कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है। अगर तुम अपने बारे में सोचोगे, स्वार्थी बन जाओगे, तो हम आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको क्या संदेश देंगे। तो तुमको रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है, अर्थात तुम्हें जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत काम करने शेष हैं। आगे वो कहती हैं कि संघर्ष में अगर हम संघर्ष करते हैं, अगर उसमें पराजय भी मिलती है, अगर हम हार भी जाते हैं, तो उसे भी विजय की भांति स्वीकार करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी विजय नहीं हुई, हम जीत नहीं पाए तो हम थक कर बैठ जाएं, क्योंकि एक दिन क्या होगा, यही पराजय विजय में परिवर्तित होगी। हम जब प्रयास करते हैं तो कभी न कभी हमें सफलता मिलती ही है। तो विजय प्राप्ति और मोह बंधनों से छुटकारा पाने के लिए महादेवी वर्मा मनुष्य का आह्वान करते हुए कहती हैं कि जाग, तुझको दूर जाना है। तो यहाँ पे जो कवयित्री हैं वो यही कहती हैं कि तुमको जागना होगा, क्योंकि तुमको बहुत अधिक दूर जाना है। तो जागने का मतलब उनका यही है कि तुम्हें सांसारिक माया मोह के बंधनों से दूर रहकर देश की आज़ादी के लिए कुछ करना होगा, देश के लिए संघर्ष करना होगा। हमारा पहला कर्तव्य देश के प्रति है, ना कि अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति है, ना कि हमें माया मोह में फंसना चाहिए। तो उनका मानना है कि संघर्ष में अगर पराजय भी मिलती है तो उसे भी विजय की भांति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही पराजय विजय में परिवर्तित होगी। विजय प्राप्ति और मोह बंधनों से छुटकारा पाने के लिए महादेवी वर्मा मनुष्य का आह्वान करते हुए कहती हैं कि जाग, तुझको दूर जाना। आइए अब करते हैं दूसरी कविता। दूसरी कविता है सब आँखों के आंसू उजले। तो सब आँखों के आंसू उजले, इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। तो यह प्रकृति के इस स्वरूप की चर्चा की गई है कि जो सत्य है, यथार्थ है और मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अपनी मानव प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य हैं या और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। दूसरों का कल्याण करने का यहाँ पर संदेश निहित है। तो अपनी अपनी सबकी प्रकृति होती है, उसी प्रकृति के अनुसार हर कोई दूसरों का कल्याण करता है। तो कवित्री ने सभी के आंसुओं को उजला बताया है। जो आंसू होते हैं, दुख के आंसू हों या सुख के आंसू हों, उसमें कोई भेद नहीं होता। तो सबके आंसू कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि वह मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक हैं। ऐसा नहीं है खुश हैं तो हम दुख के आंसू निकलेंगे, या दुखी हैं तो हमारे खुशी के आंसू निकलेंगे। अगर हम खुश हैं तो खुशी के आंसू होंगे, अगर दुखी हैं तो दुख के आंसू होंगे। तो सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना भी अंततः जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करती है। तो सभी में अपने अपनी जो गुण होते हैं वो होते हैं, चाहे वो फूल हो या दीपक हो, कुछ भी होता है, सभी का अपना अपना एक निश्चित गुण होता है। तो सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं। सभी कुछ ईश्वर ने बनाया है, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना जो है उससे उत्पन्न करुणा और वेदना अंततः क्या करती है, जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करती है। इसलिए आंसू को उजला कहना सार्थक और उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो कवयित्री है उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि सभी के आँखों के आंसू जो होते हैं उजले होते हैं, मतलब पवित्र होते हैं, क्योंकि कोई भी आंसू जो होता है वो झूठ नहीं बोलता। अगर हम खुश हैं तो खुश के आंसू, खुशी के आंसू निकलेंगे, और दुखी हैं तो दुख के आंसू निकलेंगे। इसी तरह सबकी अपनी अपनी एक महत्ता होती है, गुण होता है, क्वालिटी होती है। तो फूल है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या करता है, खुशबू बिखेरता है। इसी तरह दीपक जो है वो प्रकाश देता है। ये नहीं हो सकता कि दीपक जो है वो खुशबू दे या जो फूल है वो प्रकाश दे। तो सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, सभी लोग जो दूसरे लोग हैं उनका कल्याण करते हैं। तो सब आँखों के आंसू उजले, इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। महादेवी जी स्पष्ट करती हैं कि ईश्वर ने विभिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई हैं। सभी के काम अलग अलग होते हैं, परंतु सभी वस्तुओं में दूसरों के कल्याण के लिए त्यागमयी भावना का गुण होना चाहिए। उनका कहना क्या है, ईश्वर ने तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं,
सबके अपने अपने अलग काम होते हैं, तो सभी को क्या करना चाहिए, अपने अपने कामों से दूसरों का कल्याण करना चाहिए, दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए। तो दीपक जलकर और फूल खिलकर यह कार्य करता है। दीपक का काम क्या है, प्रकाश देना, तो वो प्रकाश देता है। फूल का काम क्या है, खिलना और खुशबू देना लोगों को। तो फूल जो है वो अपना काम कर रहा है, प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। पर्वत और सागर दोनों ही पृथ्वी को जल प्रदान करते हैं। तो पर्वतों में से क्या होता है, झरने निकलते हैं जो कि नदियां हैं, सागर है, इसमें जाके मिलते हैं। तो दोनों का अपना अपना काम है। पर्वत सागर नहीं बन सकता और सागर जो है वो पर्वत नहीं बन सकता। तो दोनों ही अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। फिर भी दोनों अपनी प्रकृति नहीं बदलते, मतलब दोनों ही, जो पर्वत है वो कठोर है, सागर जो है वो कैसा है, कठोर नहीं है। तो सागर का हृदय कभी पत्थर सा कठोर नहीं बनता और पर्वत कभी अपने कठोरतम को नहीं त्यागता। लेकिन दोनों का काम क्या है, दूसरों का कल्याण करना। हीरे को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खंडित होना पड़ता है और सोने को क्या करते हैं, आग में तपाते हैं, तब खरा सोना बनता है। तो सोने को कभी खंडित नहीं किया जा सकता और जो हीरा है वो कभी तपाकर शुद्ध हीरा नहीं बनाया जा सकता। दोनों का अपना अपना काम है, दोनों की अपनी अपनी नेचर है। तो सोना ना तो कभी टूटकर और ना ही हीरा आग में तपकर अपने आकर्षण और सौंदर्य को बनाए रख पाता है। तो स्पष्ट ये है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही साधन अपनाकर अपने अनुपम सौंदर्य और मूल्य को बनाए रखती है। तो सभी कुछ क्या है, अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। जिसकी जो प्रकृति है उसी के अनुसार वो काम करता है। तो सोना जो है वो तपाया जाता है, तभी वो सुंदर दिखाई देता है। तो सोना ना तो कभी टूटकर और ना ही हीरा आग में तपाकर अपने आकर्षण और सौंदर्य को बनाए रख पाता है। तो हीरे को अगर हमें तराशना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और जो सोना है उसको आग में तपाना होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे फूल का काम है खुशबू देना और दीपक का काम है प्रकाश देना, सूरज का काम है रोशनी देना। तो अपने अपने सबके काम है और उसी के अनुसार सब लोग काम करते हैं और यही होना चाहिए। अपनी जिसकी जो प्रकृति है उसी के अनुसार लोगों में दूसरों के कल्याण के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए। आगे कवित्री कहती हैं कि सपनों को सच बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुख दुख का साहसपूर्ण सामना करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो दीपक की तरह, फूलों की तरह खेलना आना चाहिए। जैसे दीपक क्या करता है, अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है, इसी तरह जो फूल होते हैं वो भी क्या करते हैं, दूसरों को सुगंध देते हैं, खुशबू देते हैं। एक ही परम सत्ता का अंत भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो क्या करती है, अपने लिए काम नहीं करती बल्कि हमारा उपकार करती है। पेड़ पौधे होते हैं, उनमें फल आते हैं, तो पेड़ अपना फल अपने आप नहीं खाता, दूसरों को देता है, दूसरे उसके फल को खाते हैं। ऐसी नदियां हैं, उनका पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो कवित्री है वो कहती है, हे मानव, तुझे सदैव अंगारों भरी शैया पर कोमल कलियों को बिछाना है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्षों को झेलकर दूसरों को सुखों के अवसर ढूंढने हैं। मतलब दूसरों को तुम्हें सुख देना है। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, उनका डटकर सामना करना है और अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्षों को झेलकर दूसरों के लिए सुखों के अवसर पैदा करने हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है, अर्थात तुम्हें जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत काम करने शेष हैं। तो इस कविता में जो कवित्री हैं वो यही कहना चाहती हैं कि हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जो प्रकृति होती है उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दूसरों के उपकार के लिए ही होती हैं। स्वयं जो प्रकृति है वो अपने लिए कुछ नहीं करती, वो दूसरों के उपकार के लिए ही सारा काम करती है। जैसे फूल खुशबू देते हैं, दीपक प्रकाश देता है, सूरज हमें रोशनी देता है, नदियाँ हमें क्या करती हैं, पानी देती हैं, झरने वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, हमको पानी देते हैं।
और पेड़ पौधे जो हैं वो हमें फल देते हैं। हर कोई प्रकृति का हर चीज़ ऐसी है जो कि हमारे लिए ही बनी हुई है, दूसरों के उपकार के लिए ही बनी हुई है। तो हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, सिर्फ स्वार्थ की भावना से नहीं जीना चाहिए। और यहाँ पर यही बताया गया है कि हर कोई अपना काम बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहा है, तो किसी के अंदर भी झूठापन नहीं है, हर किसी में सच्चाई है। जैसे हमारे जो आंसू होते हैं वो भी क्या होते हैं, उजले होते हैं, पवित्र होते हैं, इसमें कोई झूठपन नहीं होता, क्योंकि ये हमारे अंदर हृदय की जो भावना होती है उससे निकलते हैं। अगर हम दुखी हैं तो दुख के आंसू निकलेंगे, और खुश हैं तो खुशी के आंसू निकलेंगे। तो हमें भी अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए कि हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के काम आना चाहिए। और प्रकृति से हमें ये सीख लेनी चाहिए, जैसा प्रकृति है दूसरों का उपकार करती है, उसी तरह ही हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो कवित्री यहाँ पर यही कहना चाह रही हैं कि मेरी जो अंतिम सांस है उसको भी मैं दूसरों के कल्याण के लिए लगाऊँ, और मेरा दूसरा जीवन भी होता है तो भी मैं क्या करूँ, ऐसा जीवन पाऊँ जो दूसरों के काम आए। तो यहाँ पे हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।